नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के मेट्रो स्टेशन में भरा पानी। मुंबई के दादर, परेल, कुर्ला के निचले इलाकों में रविवार और सोमवार को बारिश का असर देखने को मिला। बारिश की वजह से ट्रेन और फ्लाइट दोनों के शेड्यूल पर असर पड़ा है। यात्रियों ने शिकायत की कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो जो अंडरग्राउंड चलती है, भारी बारिश की वजह से उन मेट्रो स्टेशनों में पानी भर रहा है। आज सुबह वर्ली स्थित मेट्रो अंडरग्राउंड एक्वा लाइन 3 के हाल ही में उद्घाटन किए गए भूमिगत मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। महिलाओं को बस यात्रा में मिलेगी 50% छूट, 1 जून से लागू होगी। वसई विरार महानगर पालिका ने नगर परिवहन सेवा की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जून से लागू होगा। इससे शहर की आम महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह सेवा वसई विरार शहर में नगर पालिका के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगर निगम के परिवहन विभाग के पास 147 बसें हैं, जिनके माध्यम से 36 रूटों पर यह सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इन बसों में प्रतिदिन 75 से 80,000 यात्री सफर करते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 4 मरीजों की मौत। केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 209 सक्रिय मरीज हैं। अब तक कोरोना वायरस के कारण 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में कोरोना के 35 मरीज हैं। इसलिए आज की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र में 240 कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में हुई 4 मौतें मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पहले से मौजूद बीमारियों के कारण हुई हैं। इस बीच हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों में भी कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव हो गया है। केईएम और टाटा कैंसर अस्पताल समेत 4 बड़े अस्पतालों में पानी घुस गया है, जिसमें बच्चों का वार्ड भी शामिल है। पुणे में भी मूसलाधार बारिश से गाड़ियां बहती दिखीं और मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून 2025 की एंट्री के साथ ही महाराष्ट्र के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में बेहद तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। राज उद्धव ठाकरे के साथ आने पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनके इस बयान के बाद से कई तरह के कयास लगने लगे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा, बात एक तरफ से नहीं हुई बल्कि दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बातें सिर्फ प्रेस में हुई हैं और हमने यही कहा है कि बात अगर महाराष्ट्र के हित की है, समाज के हित की है, देश के हित की है, तो फिर कोई भी हो साफ दिल से साथ आना चाहता हो इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो एंटी महाराष्ट्र है। बीजेपी एंटी महाराष्ट्र है, एंटी मुंबई है, तो फिर हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। लाडली बहन योजना में ट्रांसफर मई की किस्त भेजने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को चलाए रखने के लिए सरकार को लगातार दूसरे विभागों से कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त देने के लिए सरकार ने इस बार आदिवासी विभाग से 335 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया है। अप्रैल की किस्त देने के लिए भी सरकार के वित्त विभाग ने पिछले महीने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के 410 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास विभाग को ट्रांसफर किए थे। भारी बारिश के कारण कृषि विभाग राज्य भर में की अपील। मई की शुरुआत से ही राज्य भर में भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा पिछले 4-5 दिनों से हर जगह भारी प्री मानसून वर्षा हो रही है। लगातार भारी बारिश के कारण नदियां, नाले, बांध और झीलें उफान पर आ गई हैं। लगभग 35,000 हेक्टेयर अंगूर, अनार, संतरे, केले, प्याज और सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं। खेतों में कीचड़ के कारण खरीफ सीजन की खेती में देरी हो रही है। मई माह की शुरुआत से ही राज्य में भारी बारिश हो रही है। पिछले 4-5 दिनों से प्री मानसून बारिश कहर बरपा रही है। मानसून की बारिश रविवार को निचले कोंकण में पहुंची। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में नदियां, नाले, बांध और झीलें उफान पर आ गई हैं। लगातार बारिश के कारण खेतों में कीचड़ होने से खरीफ सीजन की खेती में देरी हो रही है। नमी की कमी के कारण बुवाई में भी देरी होगी। बकरीद के पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लिया बड़ा फैसला। बकरीद के मद्देनजर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया रहिवासी चौलों और इमारतों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविवार 25 मई को घाटकोपर स्थित मैत्रिको ऑनपरेटिव सोसाइटी दामोदर पार्क में पहुंचे। इसी परिसर में बकरीद को लेकर पहले भी 2 गुटों के बीच विवाद देखने को मिला था। अब एक बार फिर कुछ रहिवासियों का विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की वोट जिहाद सेना ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। ये सब वोट जिहाद के लिए हो रहा है। अगली बार अगर कोई दहशत फैलाने के लिए ऐसा कोई काम करेगा, बकरा काटेगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।
सोने की खनन में निवेश के नाम पर ठगी महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 62 साल के एक व्यक्ति को कथित तौर पर 2 व्यक्तियों ने सोने की ट्रेडिंग स्कीम में निवेश करने का लालच देकर 1,34,00,000 रुपए से अधिक की ठगी की। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। वागले एस्टेट डिवीजन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 43 नए मामले। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 35 मामले मुंबई से सामने आए हैं, जिससे महानगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अन्य 8 मामले राज्य के अलग अलग जिलों से रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सभी संक्रमित मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें होम आइसोलेशन या अस्पतालों में आवश्यक देखरेख दी जा रही है। एक्सपर्ट ने नागरिकों से सतर्कता बरतने, मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। सेंट्रल रेलवे की नगर पालिका पर उंगली मुंबई। बारिश के कारण मध्य रेलवे मेन लाइन और हार्बर लाइन पर रेल यातायात बाधित हुआ है। कारें एक के पीछे एक खड़ी हैं। सुबह न्यायालय पहुंचने के लिए निकले कर्मचारी अभी भी अपनी कारों में फंसे हुए हैं। पहली बारिश ने उन दावों को झूठा साबित कर दिया है कि मानसून के मौसम में रेल यातायात सुचारू रहेगा। रेल पटरियां पानी से भर गई हैं, इसलिए समग्र प्री मानसून कार्य के संबंध में प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। रेलवे ने इस स्थिति के लिए मुंबई नगर प्रशासन पर उंगली उठाई है। कांग्रेस सांसद और भाजपा विधायक के बीच श्रेय की जंग। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत भद्रावती में उपेक्षित लेंडाला झील के पुनरुद्धार परियोजना के लिए 17 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है। इस फंड को लेकर कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर और भाजपा विधायक करण देवताले के बीच श्रेय की जंग छिड़ गई है। सांसद धानोरकर ने दावा किया है कि उन्हें यह धनराशि अपने प्रयासों से प्राप्त हुई है, जबकि भाजपा विधायक करण देवताले ने कहा है कि यह उनका अपना श्रेय है। भारी बारिश के चलते पुलिस ने नागरिकों से की अपील। मुंबई पुलिस ने मुंबई वासियों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। मुंबई में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण पहली ही बारिश में मुंबई में बाढ़ आ गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को तैयार रहने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस ने भी मुंबई वासियों से अपील की है कि वे जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। कोल्हापुर में कर्ज माफी और शक्तिपीठ मुद्दे पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए। कोल्हापुर किसानों की कर्ज माफी और शक्तिपीठ राजमार्ग को रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भारी बारिश में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को काले झंडे दिखाए गए। मुख्यमंत्री कल सांगली और कोल्हापुर जिलों के दौरे पर थे। शाम को जब वे सांगली में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद कोल्हापुर हवाई अड्डे के लिए जा रहे थे, तो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और माजले हटकनंगले तालुका में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए।